हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ LANMU BA पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी के बारे में, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2020 में हुआ था। 2020 के इस क्वेश्चन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आप लोग जब गेस पेपर पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि उसमें क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है किसी किसी का, तो उसको भी मैं इस वीडियो में सही बताऊँगा कि इसका आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के एग्ज़ाम में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है हेमू, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है राणा उदय सिंह। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू पराजित हो गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है फरिश्ता, ऑप्शन नंबर बी है बदाऊनी, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल रहीम खान खाना और ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1700 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1712 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1713 ईस्वी में। तो औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन नंबर डी है राणा सांगा। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गया था बाबर के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगज़ेब। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है औरंगज़ेब और ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह। तो आलमगीर के नाम से औरंगज़ेब को जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगज़ेब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नर्तकी, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी गायिका और ऑप्शन नंबर डी नायिका। तो गुलबदन बेगम जो थी वह लेखक थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर शाह ने अपना मकबरा बनाया था? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी बिहार शरीफ में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शेर शाह ने अपना मकबरा सासाराम में बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए मुमताज महल, ऑप्शन नंबर बी नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी जीनत महल और ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। तो ताजमहल जो था वह मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुमताज महल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, यह बाबर का आत्मकथा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या इब्राहिम लोदी और हुमायूं के बीच, या हेमू और अकबर के बीच, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसमें बाबर विजय हो गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नूरजहां पुत्री थी खफी खां की, कुली खां की, शेर खां की या मिर्ज़ा गियास बेग की। तो नूरजहां मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी और जहांगीर ने इसी नूरजहां से शादी किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए शरीफ, ऑप्शन नंबर बी फरीद, ऑप्शन नंबर सी जहीर और ऑप्शन नंबर डी है नसीर। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरीद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है नुसरत खां, ऑप्शन नंबर बी है शेर खान, ऑप्शन नंबर सी है महमूद अली और ऑप्शन नंबर डी है महमूद लोधी। तो 1529 में बंगाल का शासक नुसरत खां था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नुसरत खां। क्वेश्चन नंबर 15 है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर सी में है अकबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। ऑप्शन नंबर ए है शाह आलम, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह और ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र भी इसको कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुग़ल कालीन मुख्य उद्योग था। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है चमड़ा उद्योग या ऑप्शन नंबर डी जहाज़ों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र उद्योग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, टूड रमल संबंधित है भू राजस्व सुधार से, धार्मिक सुधार से, सैनिक सुधार से या राजनीतिक सुधार से। तो टूड रमल भू राजस्व सुधार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व सुधार से। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की। ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है औरंगज़ेब। तो मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुग़ल शासनकाल में शहर का प्रधान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोतवाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमल गुजार था। अमल गुजार एक भू राजस्व पदाधिकारी था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, जक़ात था, सिक्का वजन कर या इनमें से कोई नहीं। तो जक़ात एक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए है 1562, ऑप्शन नंबर बी है 1564 और ऑप्शन नंबर सी है 1563 और ऑप्शन नंबर डी है 1566। तो अकबर ने जजिया नामक कर को 1564 में समाप्त किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1564। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं और ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई ने, ऑप्शन नंबर सी है बासवन्ना ने, ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक ने। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए सूरदास सही करेंगे और कोई ऑप्शन नंबर डी।
गुरु नानक। तो इसका सही में आंसर होगा गुरु नानक ही सही होगा, न कि सूरदास। इस क्वेश्चन को सही से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर सी है फतेहपुर सीकरी में और ऑप्शन नंबर डी है लाहौर में। तो अकबर के मकबरे का निर्माण सिकंदरा में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है अकबर का प्रौती शासक था। क्वेश्चन नंबर ए महाबत खां, ऑप्शन नंबर ए महाबत खां, ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है बैरम खां और ऑप्शन नंबर डी है टोडरमल। तो अकबर का प्रौती शासक बैरम खां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रैंको बर्नियर था एक फ्रांसीसी यात्री, एक पुर्तगाली यात्री, एक डच यात्री या एक ब्रिटिश यात्री। तो फ्रैंको बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी राजा बीरबल और ऑप्शन नंबर डी है बैरम खां। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को गीस पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया गया है उसको सही बताना। क्वेश्चन नंबर 32 है अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था। ऑप्शन नंबर ए है बीरबल, ऑप्शन नंबर बी है जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है उदय सिंह और ऑप्शन नंबर डी है मान सिंह। तो अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति मान सिंह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा और ऑप्शन नंबर डी है फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर का महल आगरा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने बेटे की कैद में बिताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 35 है जमादामी क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमानित राजस्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है जीटी रोड किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है शेर शाह और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो जीटी रोड को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 37 है दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। देखते हैं शाहजहां कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में आया था, तो वह हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है मुगल भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है ढाका और ऑप्शन नंबर डी है बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। मुगल काल में सबसे बड़ा बंदरगाह था सूरत। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, अकबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है
मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को किस सूफ़ी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर मालूम ही होगा, नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुग़ल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है सेना, ऑप्शन नंबर बी है भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी है सूचना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मीर बख्शी सेना से संबंधित था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस मुग़ल कालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? तो शेरशाह ने सूर राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी में है सूर राजवंश। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी महमूद लोदी और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महमूद लोदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर से। क्वेश्चन नंबर 47 है, जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन देव को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इस क्वेश्चन को गेस पेपर में बहुत जगह गलत बताया गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं रेड करके लाया हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था जब 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन ये आया था कि दिखाते हैं 1867 में किस साम्राज्य को औरंगज़ेब ने शामिल किया था? उसमें ऑप्शन नंबर ए में ग्वालियर था, ऑप्शन नंबर बी में कालीकट और ऑप्शन नंबर सी में गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी में बीजापुर दिया गया था। तो सबसे पहली बात यह है कि जब दिया गया था 1867, तो उस समय तो मुग़ल साम्राज्य था ही नहीं, तो औरंगज़ेब कहाँ से आएगा? मुग़ल साम्राज्य तो 1857 में ही ख़त्म हो गया था। ये बात कर रहा है 1867 में, तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया गया था 2020 के एग्ज़ाम में। लेकिन रेखा प्रकाशन के गेस में तो 1867 ही दिया गया है और मनोरमा गेस पेपर में 1687 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन उस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सही पूछा गया है, लेकिन उसमें आंसर ही गलत कर दिया गया है। उसमें आंसर बताया जा रहा है कि बीजापुर होगा, लेकिन 1687 ईस्वी में मुग़ल किस साम्राज्य को औरंगज़ेब ने शामिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें बी कर दिया गया है गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही, ऑप्शन नंबर गोलकुंडा ही होगा। गोलकुंडा को ही औरंगज़ेब ने 1687 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया था और न कि बीजापुर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मुग़ल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ दे दिया गया है जहांगीर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुग़ल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह आत्मकथा बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा था इन सब वो में से। आज की वीडियो में बस इतना ही। 50 क्वेश्चन को आज को इस वीडियो में करा दिया गया है। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और कराया जाएगा, तो 2020 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2021 का लाऊंगा।